देखिए, जबलपुर में एसिड अटैक का मामला सामने आया था। आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था क्योंकि एक सहेली ने अपनी ही सहेली की खूबसूरती से परेशान होकर उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया था और वो जांच के दायरे में वो तेजाब व्यापारी आया है और इस तेजाब दुकान के लाइसेंस और स्टॉक की अब जांच की जाएगी। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर को एक लेटर लिखा हुआ था और इसके साथ ही गड़बड़ी मिलने पर व्यापारी को अब आरोपी बनाया जाएगा, सह आरोपी बनाया जाएगा। श्रद्धा पर उसकी दोस्त इशिता ने तेजाब फेंका हुआ था और सरप्राइज देने की बात कहकर उसने उसके चेहरे पर यह एसिड अटैक कर दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद आईबीसी 24 ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और अब एक और अपडेट निकल के ये सामने आया है कि जिस दुकान से इस एसिड की बोतल को खरीदा गया था, अब उस दुकान के संचालक को सह आरोपी बनाया जाएगा। तो देखिए, इशिता ने अपनी फ्रेंड पर ये एसिड अटैक किया था। पहले उसने उसको मिलने के लिए दूसरी जगह बुलाया। जब उसने कहा कि श्रद्धा ने कहा कि मैं नहीं आ सकती, तो ये खुद उससे मिलने के लिए गई और उसके बाद इस पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो लड़की है, पीड़ित लड़की है, वो 40% तक झुलस गई है। अभी मौजूदा सिनेरियो ये है कि लड़की की जो कंडीशन है वो बेहद ही क्रिटिकल बताई जाती है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ आईबीसी 24 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था क्योंकि न केवल एक लड़की की असमत से जुड़ा हुआ ये मामला है, बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ बेहद ही सेंसिटिव मैटर है। खबर का असर होता है, जांच तेज होती है और अब इस जांच के जद में जो एसिड दुकान का संचालक है वो भी। बिल्कुल, अब इस एसिड अटैक के मामले में अनुप्रास इंटरप्राइजेस के जो संचालक हैं वो भी जांच के दायरे में आए हैं क्योंकि उन्होंने ही आरोपी इशिता को आधा लीटर ये तेजाब दिया था, एसिड दिया था, जो उसने घर पहुंचकर श्रद्धा के उसके चेहरे पर फेंक दिया था। सरप्राइज देने की बात कहकर उसे बाहर बुलाया था और उसके चेहरे पर ये एसिड अटैक किया था। तो पुलिस ने एक पत्र जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को लिखा है कि अनुप्रास इंटरप्राइजेस के लाइसेंस की जांच की जाए, उसके स्टॉक की जांच की जाए कि अगर इस तरह से कोई भी शख्स किसी दुकान से तेजाब ले सकता है तो एसिड अटैक के मामले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है, गाइडलाइन जारी कर चुका है कि तेजाब की बिक्री कैसे होगी और क्यों होगी, किन परिस्थितियों में होगी, लेकिन अगर कोई शख्स इतनी आसानी से थोड़ा सा फर्जीवाड़ा करके एसिड खरीद सकता है तो इस एसिड दुकान संचालक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी मकसद से सबसे पहले तो पुलिस ने स्टॉक की जांच, लाइसेंस की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को ये पत्र लिखा है। इस मामले की जांच होगी और इसमें जरा भी कोताही, गड़बड़ी अगर दुकान संचालक की पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी। क्योंकि हमने देखा है कि इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात कर ही रहे हैं और इधर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की तो धज्जियां हर कोई उड़ा रहा है। बड़े दुकान संचालक और फिर चाहे हम छोटे किराना की शॉप देखें, वहां पे भी एसिड बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल, यही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आखिर किन स्थितियों में एसिड की बिक्री की जा सकती है। खासतौर पर जो ज्वेलरी वर्क होता है उसमें एसिड का इस्तेमाल होता है और उसकी भी बिक्री के लिए डूज एंड डोंट्स हैं। तय लाइसेंस के तहत ही इसकी बिक्री की जा सकती है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे घटनाक्रम में और क्या कुछ गाइडलाइन जारी होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।